वैसे मैं आज इस कार्यक्रम में आने के लिए थोड़ा संकोच कर रहा था। जब मेरे सामने विषय आया कि इस ट्रेन की विदाई के लिए आपको आना है, जिन्होंने मेरे सामने विषय रखा उनको पता नहीं था कि मैं ना क्यों कह रहा हूं, लेकिन मैं टालने की कोशिश कर रहा था। बाद में जरा आग्रह ज्यादा हुआ तो फिर मैंने उनको बताया कि देखिए, आप मुझे बुला रहे हैं, लेकिन 17 तारीख को मेरा जन्मदिन है और कहीं ऐसा न हो कि वहां फूलमालाएं और स्वागत यही सब चल पड़े और मैं इसमें बहुत जन्मदिन के समय अनकंफर्ट हो जाता हूं। मैं गुजरात का जन्मदिन तो बड़े शान से मनाता हूं, 1 मई को। मुझे जरा जमता नहीं है वो मामला। मैंने कहा अगर उन सारी चीजों से आप अपने आप को मर्यादित कर दें और कोई स्वागत वागत न करे तो मैं जरूर इस कार्यक्रम में आऊंगा। मेरी इस प्रार्थना को सूरतवासियों ने स्वीकार किया और आज कोई फूलमालाओं के बिना ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मेरी इस प्रार्थना का स्वीकार करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मित्र, बुद्ध की भूमि है बिहार। भगवान बुद्ध करुणा की मूर्ति है और हम सालों से, यानी मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब भी, जब भी अखबार पढ़ता था, अगर ज्यादा ठंड आ गई तो भी खबर आती थी कि बिहार में कुछ लोग मर गए। ज्यादा गर्मी हो गई तब भी खबर पढ़ते थे बिहार में कुछ लोग मर गए। ज्यादा पानी आ गया तो भी खबर आती थी बिहार में कुछ लोग मर गए। मित्र, हमारा ये प्रदेश है, अपना ही है, अपने ही लोग हैं। बार बार आपत्तियों के साथ वो जूझ रहे हैं और जानकार लोग बताते हैं कि गत 100 वर्ष में ऐसा संकट बिहार की धरती पर नहीं आया है। कोसी नदी ने अपना मार्ग बदल दिया। 2500 से अधिक गांव तबाह हो गए, लाखों परिवार उजड़ गए। हमारे ही तो देशवासी हैं। अगर उनकी पीड़ा हमें बेचैन न बना दे, उनका दर्द हमारा दर्द न बन सके, तो भगवान बुद्ध की करुणा का संदेश हम तक पहुंचा नहीं है, ये प्रतीत होगा। और गुजरात ने उस करुणा के संदेश को झील लिया। उस करुणा के संदेश ने गुजरात को, उसकी संवेदनाओं को जगाया। और गुजरात की धरती की विशेषता है, यहां का जन सामान्य ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला, मनुष्य के प्रति सेवा करने वाला, सबको अपने गले लगाने वाला यहां का समाज है। अन्याय के खिलाफ जूझने की उतनी ताकत है, उतना ही संकटों में सेवा करने के लिए दौड़ने की ताकत भी इस धरती में है। श्रीनगर के अंदर जब भूकंप आया कश्मीर वैली में, तब भारत सरकार ने कई राज्यों को संपर्क किया था। उनको शक हो रहा था कि मोदी जी को बताएं या न बताएं, क्योंकि कश्मीर की वैली में था। जब उनकी बात कहीं बनी नहीं तो उनका मुझे संदेश आया कि कश्मीर के भूकंप पीड़ितों के लिए हमें टेंट की जरूरत है,
मैंने कहा आप कितने घंटे में मुझे एयरफोर्स का विमान दे सकते हैं? उन्होंने कहा 1 दिन लग जाएगा। मैंने कहा मैं आधे दिन के अंदर कश्मीर के इन भूकंप पीड़ितों के लिए टेंट का ढेर कर दूंगा, जब आपका जहाज आए ले जाना। मित्रों, सुनामी आया अंडमान निकोबार, कहां गुजरात, कहां अंडमान निकोबार। भारत सरकार ने मुझे प्रार्थना की कि क्या गुजरात से अंडमान निकोबार में पीने का पानी पहुंचा सकते हो? आपको जानकर के संतोष होगा मेरे भाइयों, गांधी की इस धरती ने विमान के द्वारा पीने का शुद्ध जल अंडमान निकोबार को पहुंचाया। मित्रों, सुनामी के कारण तमिलनाडु की परेशानी हमको अंदाज था, और हिंदुस्तान में पहली बार 2 ट्रेन भरकर के सामान और ट्रेन भरकर के सहायता पहुंचाने का पहली बार प्रयास जनता के सहयोग से गुजरात की धरती में हुआ, और चेन्नई में देखते ही देखते उनकी समस्या का समाधान हो जाए उतनी मात्रा में हमने जीवन उपयोगी चीजों को पहुंचा दिया। मित्रों, श्रीलंका में पुनर्वसन के काम के अंदर हमने सहयोग किया। ईरान में भूकंप आया, हमारा भूकंप के बाद का कार्य अनुभव उनको उपयोग में आया। अफगानिस्तान, तालिबान की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान का पुनर्जीवन की कोशिश हो रही थी। अफगानिस्तान का डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा प्लान गुजरात की धरती पर तैयार हुआ। मित्रों, मानवता के किसी भी काम में गुजरात हर पल आगे रहता, और इस बार जब बिहार की बाढ़ आई, संकट बड़ा गहरा था, और मित्रों बाढ़ भी इतनी भयानक थी कि टीवी के मित्र भी वहां पहुंच नहीं पाए थे, और इतने पहले 3 दिन तक वहां की भयानकता की खबरें देश और दुनिया को पता तक नहीं चल पाई थी। लेकिन अपने सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली उसके कारण देश इसके लिए आगे आए या ना आए, भारत सरकार कुछ करे या न करे, उसकी प्रतीक्षा में समय गंवाए बिना सबसे पहले 5 करोड़ रुपया घोषित करके मैंने मेरे एक अधिकारी को वहां लेकर के पहुंचा दिया। जब नीतीश कुमार जी का मुझे फोन आया, मेरा फैक्स गया, और मोदी जी आपका फैक्स आया है, लेकिन फैक्स में पैसे कैसे आते हैं? मैंने कहा, श्रीमान नीतीश कुमार जी, आप नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं, आप टेलीफोन रखोगे और आपके दरवाजे की घंटी बजेगी, मेरा अधिकारी 5 करोड़ का दरवाजा खटखटाएगा। और हुआ वैसा ही मित्रों, वैसा ही हुआ। और मैंने उनसे कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, ऐसे समय किस प्रकार की मदद चाहिए हमें अनुभव है, हमने एक व्यवस्था को विकसित किया है, मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ा रहूंगा। और लगातार मित्रों अधिकारियों के काफिले जा रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं, एम्बुलेंस वैन जा रही हैं, पशुओं के निकाल के लिए, पशुओं के शरीर के निकाल के लिए मैंने टोलियां भेजी है, हर प्रकार की मदद करने का प्रयास किया है।